दोस्तों, आईटी नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है और आप चल रहे हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। तो हम पढ़ लिए थे राउल प्लग टूल तथा फेस टेस्टर, और फेस टेस्टर में कुछ चल रहा था हमारा कि मैंने कुछ बातें बता दी थी फेस टेस्टर क्या होता है। ठीक है, तो उसको हम फिर से रिपीट कर रहे हैं एक बार कि फेस टेस्टर क्या होता है। ठीक है, उसमें फेस टेस्टर में कौन सा लैंप लगा होता है, कौन सी प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो जो फेस टेस्टर होता है, ठीक है, वो एक स्क्रू ड्राइवर की संरचना के समान होता है। ठीक है, संरचना उसकी क्या होती है, स्क्रू ड्राइवर के समान होती है। और उसमें जो हैंडल होता है, ठीक है, उसका जो हैंडल होता है, उस हैंडल में एक नियॉन लैंप और एक कार्बन प्रतिरोध लगा होता है। ठीक है, कार्बन प्रतिरोध के सरणीक्रम में नियॉन लैंप लगाता है या नियॉन लैंप के सरणीक्रम में कार्बन प्रतिरोध लगा होता है। ठीक है, अब जो नियॉन लैंप है, ठीक है, वो क्या करता है कि जो फेज की उपस्थिति है, ठीक है, उसको बताता है। मतलब वो प्रकाशित हो जाता है तब तो हम क्या करते हैं कि हमारी जो लाइन है उसमें क्या हो रही है, लाइट आ रही है। और यदि वो ऑफ रहता है, इसका मतलब क्या है कि फेज की उपस्थिति नहीं दर्शा रहा है। तो फेज टेस्टर का उपयोग क्या था, तो आपको हेडिंग डालनी है फेज टेस्टर। ठीक है, और हमारा जो लेसन चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, सेकंड। और सेकंड चैप्टर में हमें क्या करना है कि जो विभिन्न मानक ट्रेड एवं औजार, ठीक है, ये हमारा क्या था, चैप्टर है। इसमें लगाना है आपको नेक्स्ट नोवा फेज टेस्टर। ठीक है, फेज टेस्टर। लेसन का नाम लिख देता हूं, विभिन्न मानक ट्रेड एवं औजार। कि हमारे ट्रेड में कौन कौन से औजार है, तो हम औजारों को लेके एक एक क्रम में कर रहे हैं। अब देखो उधर चित्र में देखो फेज टेस्टर। ठीक है, अब उस चित्र को समझा देता हूं मैं कि ये आपके पास टेस्टर है। ठीक है, और ये लो, ये इसकी क्या है, कैप। ठीक है, ये तो क्या है, बिट या टिप। ठीक है, ये क्या है, वही शंख कल हमने पढ़े थे। ये क्या है, ठीक है, हैंडल। क्या है, हैंडल। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर। ठीक है, ये जो है, ये क्या है, जेब में डालने के लिए इसका क्या है, हुक है। मतलब जो कैप होती है, ठीक है, ये देखो इस पेन की जो कैप के लिए लगा होता है, इसी तरह सेम इसी तरह होता है। अब ये क्या है इसके ऊपर यहाँ पर, ठीक है, ये है कैप। ये कैप क्यों होती है, क्योंकि इसी के द्वारा इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, एक तो नियॉन लैंप, ठीक है, ये नियॉन लैंप और ये प्रतिरोध। ठीक है, ये तो क्या है, नियॉन लैंप। ठीक है, और ये क्या है, प्रतिरोध। ये क्या है, प्रतिरोध। ठीक है, ये क्या है, प्रतिरोध। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, फेज टेस्टर। ठीक है, ये हमारा क्या है, फेज टेस्टर। और उसमें देखो अब जैसे ही प्रतिरोध जल जाता है, ठीक है, या लैंप जल जाता है, तो इसको जैसे इसकी रिपेयरिंग होती है, पहली बात तो इसकी रिपेयरिंग होती नहीं है। ठीक है, अगर प्रतिरोध और नियॉन लैंप जल गया तो ये जलने के बाद क्या होगा, नया ही आता है। ठीक है, दूसरी बात ये क्या है कि जैसे टेस्टर, अब देखो
जैसे मैंने यहाँ पे ये लो, ये बोर्ड है, ठीक है, ये क्या है, बोर्ड। इसमें ये आपके पास 5 पिन सोर्स, और ये क्या है, स्विच, और एक ये स्विच लगा हुआ है, ठीक है। ये बिट और टिप आप समझ गए, ये इसकी बिट और टिप है। अब ये जो सॉकेट है, ठीक है, ये जो सॉकेट है ये कौन सी है, 5 पिन, मतलब 5 पिन सॉकेट। और ये जो स्विच है वो क्या है, 1 वे स्विच, क्या है, 1 वे स्विच, ठीक है। और अब देखो कि जिसमें 2 टर्मिनल हो वो क्या होता है, 1 वे स्विच, और ये क्या है, 5 पिन। अब 5 पिन की जगह मैं आपको एक और बता देता हूं, जैसे ये है, ये कौन सा पिन है, कौन सा है, 3 पिन, ठीक है, कौन सा है, 3 पिन। तो ये क्या हो गया, 3 पिन सॉकेट, ठीक है। तो अब ये टेस्टर इस बोर्ड में सप्लाई आ रही है, ठीक है, ये लो, ठीक है, यहां सप्लाई दे दी इसमें, और जब सप्लाई देंगे तब फेज की उपस्थिति ज्ञात करेंगे। तो फेज की उपस्थिति किस तरह ज्ञात करेंगे, जब इस टेस्टर को, ठीक है, इसी टेस्टर को मैं यूज कर रहा हूं, अब इसका जब परिपथ पूर्ण कम होगा, जैसे मैंने इस टेस्टर को लगा दिया कि सर जला ही नहीं है, तो क्यों, इसका परिपथ पूरा हुआ नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि फेज और न्यूट्रल, जब किसी लाइन में फेज और न्यूट्रल जब मिलते हैं तभी तो होता है, ठीक है, क्या तभी तो होगा। अब इसमें, ठीक है, न्यूट्रल क्या होता है, उदासीन होता है, क्या होता है, उदासीन होता है। इसमें कोई भी विद्युत धारा का क्या होता है, परवाह नहीं होता, विद्युत धारा का परवाह नहीं होता है, ठीक है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। ये क्या करता है, एक परिपथ को पूरा करता है। तो परिपथ को पूरा करता है। अब जैसे ही टेस्ट का परिपथ कौन पूरा करेगा, हम करेंगे। तो मैं इसमें जैसे फेज की वो चेक करूंगा, तो मैंने ये लगा दी, ठीक है, और जब मैं इसके पीछे अंगुली स्पर्श करूंगा तो ये क्या होगा, फेज की उपस्थिति दर्शा देगा। तो इस स्थिति में क्या कर रहा है, जैसे मैं इसको यहाँ पे ये लो टच करूंगा, नियोन लैंप क्या होगा, प्रकाश देगा, नियोन लैंप क्या होगा, प्रकाश देगा, और जैसे नियोन लैंप प्रकाश देगा तो ये क्या होगा, फेज की उपस्थिति बता देगा, क्या करेगा, फेज की उपस्थिति बता देगा, ठीक है। क्योंकि न्यूट्रल के बाद एक और क्या होता है, अर्थ, ठीक है, अर्थ। तो पहले आपने देखा होगा कि जो अर्थ था वो क्यों करते थे, कि हमारे घर में क्या है कि जो एक फेस आता था, ठीक है, तो उसके जो फेस का परिपथ पूरा भी करता था। और दूसरा कारण ये कि जो लीकेज करंट होती है वो क्या होती है, परिपथ में चली जाती थी, किसमें, अर्थ परिपथ में, अर्थ के अंदर चली जाती थी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये फेज टेस्ट किसके लिए उपयोग करते हैं, फेज की उपस्थिति के लिए। तो अब लिखते हैं, ठीक है, लिखो इसमें फेज टेस्टर में इस औजार में, चलो इस ऐसे में लिखो, ऐसे लिखो, फेज टेस्टर से फेज की उपस्थिति, फेज की उपस्थिति को दर्शाता है, ठीक है, फेज की उपस्थिति को दर्शाता है। कौन दर्शाता है, नियोन टेस्टर लैंप, ठीक है, नियोन टेस्टर लैंप या फेज टेस्टर लैंप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये देखो कितनी वोल्टेज तक कार्य कर सकता है,
ठीक है। इसकी जो वोल्टेज क्षमता है, ठीक है, इसकी जो वोल्टेज क्षमता है वो कितनी है, 500 वोल्ट, ठीक है, कितनी है, 500 वोल्ट, ठीक है। अब इससे पहले लिखो इसकी जो लंबाई होती है, ठीक है, इसके जो ब्लेड की लंबाई होती है वो कितनी होती है, देखो इसकी ब्लेड की लंबाई 8 सेंटीमीटर होती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, आगे चलो, दिख रहा होगा इधर। अब देखो कि जो इसकी जो हैंडल में है वो क्या क्या लगे होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या लगा रखा है हमने, एक तो ये नियोन लैंप और दूसरा प्रतिरोध। तो इसमें लिखो फेज टेस्टर के हैंडल में नियोन लैंप तथा प्रतिरोध लगा होता है, ठीक है। ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, ये ठीक है। प्रतिरोध और इसमें अब देखो इसकी जो दिखा दिया फेज की उपस्थिति। अब जो मोन है मतलब मोस्ट जो है, ठीक है, वो क्या है, देखो ये तो इसके उपयोग थे। अब एक उपयोग और लिखो, नोट में लिखना, ठीक है। फेज टेस्टर के द्वारा ,500 वोल्ट, कितनी, 500 वोल्ट, ठीक है, 500 वोल्ट तक, इधर लिख देता हूं, 500 वोल्ट तक कार्य करने वाली लाइनों में उपयोग किया जाता है। कहां तक किया जाता है, 500 वोल्ट तक जो लाइन काम करती है, ठीक है। घर में कितनी आती है, 230, ठीक है, घर में कितनी आती है, 230। और जो 3 फेज होती है उसमें कितनी आती है, 440, ठीक है, उसमें कितनी आती है, 440। तो ये था हमारा क्या, फेज टेस्टर। अब इसके बाद हम चलते हैं इलेक्ट्रिशियन चाकू। किसमें चलते हैं, इलेक्ट्रिशियन चाकू। याद है, किसी को दिक्कत नहीं। इसमें 2 चीज रखनी है याद आपको कि फेज टेस्टर क्यों कहां काम आता है, फेज की उपस्थिति के लिए, ठीक है। दूसरा, कितने वोल्टेज तक की कार्य करता है, 500 वोल्टेज तक, ठीक है। और यदि आपसे ज्यादा पूछ ले कि जो फेज टेस्टर होता है, ठीक है, उसके जो हैंडल है उसमें क्या क्या लगा होता है, तो बता देना, प्रतिरोध और नियोन लैंप लगा होता है, ठीक है। चले, ये सब चीजें फेज न्यूट्रल उदासीन क्या होता है, इसमें विद्युत प्रवाह क्यों नहीं होती, ये सब हम क्या पढ़ेंगे आगे जो चैप्टर आएगा विद्युत का उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट इलेक्ट्रिशियन चाकू। देखो इलेक्ट्रिशियन चाकू किसे कहते हैं, कि जो इलेक्ट्रिशियन चाकू है इसमें अनेक औजार एक साथ होते हैं। अनेक औजार का मतलब जैसे ज्यादा जैसे 4 या 5 औजार एक साथ होते हैं। अब 4-5 औजार कौन से होंगे, एक तो होगा जैसे ब्लेड, ठीक है, दूसरी होगा स्क्रू ड्राइवर, ठीक है, और एक होगी ब्लेड, एक होगी स्क्रू ड्राइवर, और मतलब 2 ब्लेड का भी होता है और 3-4 ब्लेड का भी होता है, क्या, इलेक्ट्रिशियन चाकू। तो इसमें जो प्रयोग करते हैं, तो इलेक्ट्रिशियन चाकू का मतलब यह है कि जैसे आप कोई छोटा कार्य कर रहे हो, ठीक है, छोटा कार्य कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि इंसुलेशन उतारने के लिए तो किसका प्रयोग करेंगे,
जो ब्लेड होती है उसमें। अब ब्लेड क्या होती है, दो होती है, ठीक है। एक ब्लेड होती है तेज धार वाली और दूसरी ब्लेड होती है कम धार वाली। हम क्या इलेक्ट्रिशियन के बारे में बता दिया था मैंने, ठीक है। तो यहां तक लिखा दिया। आप लिखाने का आपको समझ में आ गया होगा, लिखाया हुआ कि जो इलेक्ट्रिशियन चाकू है, ठीक है, ये क्या होता है, 3 से 4 औजार एक साथ होते हैं इसमें। दूसरी बात, 2 ब्लेड वाला जैसे इलेक्ट्रिशियन चाकू इसमें है, ठीक है। जो पहली ब्लेड होती है वो कौन सी होती है, जिसमें तेज धार होती है वो होती है, और दूसरी ब्लेड होती है जिसमें कम धार होती है। पहली ब्लेड का उपयोग इंसुलेशन छीलने के लिए और दूसरी का किसमें प्रयोग करते हैं, वायर को काटने में। जैसे इसमें स्क्रू ड्राइवर साबित होगा तो क्या है, जैसे हम छोटे मोटे काम कर सकते हैं, ठीक है, मतलब छोटे टूल्स के लिए प्रयोग करता है, इतना कोई खास वो नहीं होता है। आपके इलेक्ट्रिशियन में सिर्फ दे रखा है, बाकी इतना कोई खास काम ये नहीं करता है, ठीक है। जैसे 1 mm का वायर भी लोगे तो आप उसको छीलोगे तो वो मतलब आपको थोड़ी सी मतलब वो पहचान होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिशियन चाकू भी एक औजार है हमारा, ठीक है। अब इसके कुछ जो है सावधानी है, सावधानी का मतलब इसका प्रयोग जो है वायर काटने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। वायर काटने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। अब वायर कौन से, जैसे स्टील वायर की बात करो आप, तो स्टील वायर हमने इससे नहीं काट सकते, ठीक है। स्टील वायर यदि इससे काटोगे तो ये क्या होगी, ब्लेड टूट जाएगी, या फिर इसकी जो ब्लेड की धार है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, जो ब्लेड होती है वो नुकीली होती है, तो उसको पेचकस की भांति कार्य नहीं करना चाहिए, ठीक है। किसका, इलेक्ट्रिशियन चाकू का। अब हम जो लेके चल रहे हैं वो क्या है, टेस्ट लैंप। क्या है, टेस्ट लैंप। नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आपको, टेस्ट लैंप। टेस्ट लैंप। टेस्ट लैंप के नाम से आप समझ रहे होगे कि जो टेस्ट लैंप है वो क्या देखो कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फेज टेस्टर में हम प्रयोग कर रहे हैं तो फेज टेस्टर के द्वारा तो कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे, लाइट की उपस्थिति, फेज की उपस्थिति, तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते, फेज की उपस्थिति की पहचान भी कर सकते हैं, एक तो, ठीक है। दूसरी बात, यदि किसी परिपथ में, ठीक है, किसी परिपथ में त्रुटि आ जाती है तो उसको किससे चेक किया जाता है, टेस्ट लैंप से। किससे चेक किया जाता है, टेस्ट लैंप से। और जो टेस्ट लैंप होता है इसकी, और जो टेस्ट फेज टेस्टर की है, कि फेज टेस्टर तो कितने तक किया जा सकता है, 500 वोल्ट तक। कितने तक किया जाता है, 500 वोल्टेज तक। जबकि फेज जो टेस्ट लैंप है उसका प्रयोग हम कितने वोल्ट तक करते हैं, 250 वोल्ट तक ही करते हैं। देखो टेस्ट लैंप आपको दिख रहा है, ठीक है, तो चित्र में दिख रहा है, यहां बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वही टेस्ट लैंप आपके पास है। तो इसमें आपको जो भी लिखना है, ये लिखना है कि इस लैंप के द्वारा, या इस टेस्ट लैंप के द्वारा, इस लैंप के द्वारा परिपथ की कंटिन्यूटी, मतलब कंटिन्यूटी जांच करने के लिए किया जाता है। देखो ये क्या है, लैंप, ये है स्विच, ये सप्लाई है, ठीक है, ये सप्लाई है। मैं इसमें सप्लाई दिया, लैंप क्या हो रहा है, इस समय स्विच को ऑन किया,
प्रकाश हो रहा है। लैंप क्या दे रहा है? प्रकाश दे रहा है। ठीक है, अब लैंप प्रकाश दे रहा है। अब इसमें देखो जैसे यहां से कोई वायर टूट गया, अब लैंप प्रकाश देगा? अरे देगा क्या? नहीं देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर इसमें परिपथि पूरा नहीं हो रहा। ठीक है, परिपथि पूरा नहीं हो रहा, या फेज न्यूट्रल लिख लो, फेज न्यूट्रल। ठीक है, परिपथ पूरा नहीं हो रहा। अब इसकी जो ये वायर यहां से टूट गया, इसकी कंटिन्यूटी किससे जांच करेंगे? टेस्ट लैंप से। किससे करेंगे? टेस्ट लैंप से। ठीक है, तो ये जो कंटिन्यूटी है इसको जांच करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? टेस्ट लैंप को। और ये जो टेस्ट लैंप है ये 250 वोल्ट तक कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, टेस्ट लैंप ढाई सौ वोल्ट तक कार्य करता है। ठीक है, कितने वोल्ट तक कार्य करता है? 250 वोल्ट तक ही हम इसको परिपथ में चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम, जो दूसरा है नेक्स्ट औजार हमारा, वो क्या है? स्क्राइबर। क्या है? स्क्राइबर है। ठीक है, ये स्टील अथवा हाई कार्बन स्टील से बना होता है। ठीक है, हाई कार्बन स्टील मान लो या कार्बन स्टील मान लो। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इसकी जो स्क्राइबर होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे नुकीले होते हैं, पर जैसे स्क्राइबर का आप बात कर रहे हैं तो नुकीले चलो चित्र ही दिखा देते हैं हम आपको। ठीक है, स्क्राइबर का चित्र ही दिखा देते हैं। वैसे तो कोई उदाहरण दिख नहीं रहा, तो आप नेक्स्ट पॉइंट डालो, स्क्राइबर। ठीक है, अब स्क्राइबर का चित्र देखो कि जो स्क्राइबर है वो क्या है? दो होते हैं, एक तो प्लेन और एक डबल एंडेड स्क्राइबर। ठीक है, जो स्क्राइबर है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है प्लेन स्क्राइबर और दूसरा है डबल एंडेड स्क्राइबर। ठीक है, अब देखो प्लेन जो है वो तो क्या है? ठीक है, वो तो क्या है? सिंपल दिख रहा है। प्लेन जो है वो तो क्या है? सिंपल दिख रहा है। चित्र में देखो यहां तो, और जो डबल एंडेड है, ठीक है, उसका जो भाग है वो देखो ऊपर से कुछ इस तरह मुड़ा हुआ है। ठीक है, और इस तरह बना हुआ है, जैसे छत्ता है ना, छत्ते का डंडा आता है, इस तरह है। ठीक है, इस तरह है। ठीक है कि नहीं है? तो ये क्या है कि जो प्लेन स्क्राइबर और जो डबल स्क्राइबर है ये ही इलेक्ट्रिशियन के लिए हम उपयोग में करते हैं। अब उपयोग में कहां लेते हैं? ठीक है, उपयोग में कहां लेते हैं? जैसे कोई काटने वाली धातु होती है, जैसे पतली चादर, जैसे मतलब किसकी बात करें? सनमाइका है। ठीक है, सनमाइका है, या फिर कोई पतली चादर है, धात्विक चादर है, उस पे निशान करने के लिए, ठीक है, उस पे निशान करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? स्क्राइबर का उपयोग करते हैं। तो इसमें लिखना है आपको कि किस पदार्थ से बना होता है। ठीक है, स्क्राइबर स्टील अथवा कार्बन स्टील से बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है? स्टील तथा कार्बन स्टील से। ठीक है, स्क्राइबर है वो दो प्रकार के होते हैं, वो लिखा दिया मैंने। ठीक है, अब जो है हमारा जो मैन क्या है, इसका उपयोग जो है मैन, वो क्या कहां करते हैं? लिखो इसमें, काटने वाली
धात्विक धातुओं को धातु को मार्किंग मार्किंग करने के लिए, ठीक है। मतलब धात्विक मतलब लोहे वाले पे करना होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे स्क्राइबर, यहाँ तक पढ़ लिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पंच, ठीक है। वो पंच मत समझ लेना।